नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जौनपुर का रिंकू फर्जी CBCI कमिश्नर बनकर लोगों से ठगी करने पर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी हुई का हुआ खुलासा। मुंबई से सटे पालघर जिले की मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फर्जी CBI ऑफिसर उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के रिंकू को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि नाला सुपारा पूर्व के पेल्हार पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को इनकम टैक्स अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला दर्ज किया गया था। केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने महाठग को धर दबोचा है, जिसके पास से कई फर्जी ID कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार ठग ने अपनी पत्नी के सहयोग से 40 से अधिक लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 करोड़ से अधिक रुपयों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। नाला सुपारा पूर्व के संतोष भवन निवासी सफरुद्दीन नीमुद्दीन खान उम्र 49 वर्ष की पहचान वर्ष 2021 में नकली इनकम टैक्स अधिकारी से हुई। उसने अपने आप को बड़ा अधिकारी बताया और नौकरी दिलाने की बात कही। खान ने अपनी बेटी को सरकारी विभाग में नौकरी के लिए सिफारिश की। उसके बदले में खान से इस ठग व्यक्ति ने 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। उसके बाद खान की बेटी का इनकम टैक्स अधिकारी के नाम का फर्जी ID कार्ड और ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया। ऐसे ही उसने 40 लोगों के साथ किया। जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों को इस पर संदेह होने लगा और फिर धोखाधड़ी का शिकार होने का एहसास हुआ। इस पर खान ने पेल्हार पुलिस स्टेशन में रिंकू जीतू शर्मा और अंशु पामी के खिलाफ धारा 318 का भाग 4, 204, 319 का भाग 2, 338, 336 का भाग 3, 340 का भाग 2, 3 और 5 के तहत मामला दर्ज कराया, जिसकी पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इस केस को उजागर करने में पेल्हार पुलिस के साथ DCP अविनाश अंबुरे, ACP मदन बल्लार के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाक, फिर सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल उमेश भागवत, पुलिस हवलदार अशोक पाटिल, मनोज चौहान, सचिन घेरे, मुकेश तटकरे, साग बारवकर, अश्विन पाटिल, राकेश पवार, सुमित जाधव, सुनील पाटिल, युवराज वाघमोड़े, तुषार दलवी, आतिश पवार, मनोहर ताड़े, सुरक्षा गार्ड प्रवीण वानखेड़े, गणेश यादव, सागर सोनवनी और सभी संतोष चौहान साइबर सेल की टीम ने अहम भूमिका निभाई। उप संपादक उमाकांत भारती, पालघर। सर, मेरा नाम राहुल विजय सौदे। सर, मेरा रियल एस्टेट का काम है। तो मेरे मित्र है दीपक जी, तो उनको मैंने रूम यहाँ भाड़ा पर दिया था। ये मलाड से आए थे रहने के लिए। तो उसके बाद मेरे से धीरे धीरे जान पहचान हो गया। मुझे आप बोले कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इसमें नौकरी कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम करो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब लगा देता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरा इतना बजट नहीं है। तो बट वो क्या बोला, टेंशन मत लो, मैं आपका बड़े भाई जैसा हूँ, आप ये थोड़ा थोड़ा पैसा करके देना, मैं आपका नौकरी करा देता हूँ। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा फिर घर पे बात किया। तो पापा बोले ठीक है, देखो अगर करते हैं तो ठीक है, कोशिश करो फिर। तो मैंने उनको शुरुआत में एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे 1 लाख दिया। तो उन्होंने मेरा फिर एडमिशन कर दिए, बोला आपको नौकरी 1 से 2 साल के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फिर मेरा 3 महीने बाद एग्ज़ाम लेटर आया। तो बोले आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आप टेंशन मत रहिए। फिर एग्ज़ाम भी मेरा हो गया, मेरा रिजल्ट आया, बोलते उसमें पास हो गए आप टेंशन मत लो, आपका 6 महीने ज्वाइनिंग लेटर आएगा। फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो उसके बीच में लग गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के से काम मेरा रुका रहा। फिर बाद में जब डेट पे मैं गया वहाँ पर, तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए, बातचीत करना बंद कर दिए। तो मैं फिर उनसे मेरा मगजमार चिल्लम चाली हो गया, मगजमार झगड़ा हो गया। तो वो बोले कि आपका जो नौकरी लगाने वाले थे उनका हो गया ट्रांसफ़र, अभी आपका नौकरी नहीं लग पाएगा क्योंकि आपने सबको चिल्लम चाली कर दिया ऑफिस में जाके। तो अभी आपका नौकरी लग नहीं पाएगा। कहा अगर आपको पैसा आपका चाहिए रिटर्न तो रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे पैसा दूंगा। तो बट बोले पैसा देता हूँ, फिर अभी दिए नहीं, बोले देता हूँ पैसा आपको। कितने की ठगी की गई थी, कितना टोटल अमाउंट दिया था, क्या बताने वाले थे, क्या बोल दिया? मेरे को बोले कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको मतलब नौकरी दूंगा मैं, इंस्पेक्टर का या सहायक का। कितने पैसे कुल लिए थे आपसे? टोटल सर मैंने कैश मिला के 3 लाख के आसपास, और मेरा बुलेट था। तो बोले नौकरी के पैसे में एडजस्टमेंट करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ ठगी हुई है? कि जब मेरे ज्वाइनिंग लेटर पे जो डेट था, उस डेट के हिसाब से मैं उनको कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो मैं फिर सीधा जो एड्रेस था ज्वाइनिंग लेटर पे उधर पहुँच गया। तो पता चला वहाँ पे कि ये फ्रॉड है, नकली ID है, नकली लेटर है, इससे पता चला। और कुल आपके और क्या पूरी जानकारी? मेरा नाम वेद प्रकाश उपाध्याय सर। एक दिन मैं राहुल भाई हम लोग साथ में रहते हैं। राहुल सौदे ने मैं उनसे बोला कि एक रूम चाहिए, खाली है तो दिला दो, बच्चे वाले फैमिली वाले हैं। तो हम लोगों को मालूम नहीं था उनके कारतूस क्या है क्या नहीं।
तो फिर मैंने उनको राहुल को बोला, राहुल ने रूम दिलाया उनको अष्टविनायक टावर में और हैवी डिपॉजिट पे दिला दिया। फिर वहाँ से ही अपना क्राइम में चालू कर दिया। पहले राहुल को टारगेट बनाए, फिर कोरोना में दीपक जी आपका भी अगर हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैं बोला सर अभी मैं बिना माँ बाप के कहे मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा है नहीं देने के लिए, 10 लाख 15 लाख आप मांग रहे हो, नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कोरोना में मुझे बोले चलो घर पे चलते हैं, मेरा भी घर देख लेना, विश्वास आप लोगों को हो जाएगा और आपका भी घर हम लोग देख लेते हैं। तो मैं हम लोगों को सबको लेके जो हमारे ग्रुप में थे लड़के लोग जिसको जिसको टारगेट बनाए थे 2-4 लोगों को लेके गांव गए। तो हम लोग टोल नाके पे जब ये जाते थे तो वहाँ पे अपना आईडी दिखाते थे तो गाड़ी पास हो जाती थी। तो हम लोग उनको पे थोड़ा विश्वास करने लगे कि भाई आईडी अगर है सही है तभी ना है, मतलब ऐसा है। तो ऐसे लेके यूपी तक पहुंच गए। फिर वहाँ गए तो हमारे घर पे पिताजी थे, सबको अपना आईडी दिखाए, बताए कि इनका नौकरी में लगवा रहा हूँ जूनियर इंस्पेक्टर पे। तो वहाँ से पैसा 30,000 अकाउंट से हम लोग अकाउंट में दिए हैं, रिंकू शर्मा के बैंक अकाउंट से ही हम लोग पैसा ट्रांसफर किए। तो 30,000 लिए मेरे पापा से और मेरा फॉर्म हम उधर ही भरवाए, साइन हुई लिए, बोले कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इनका मैं सेटिंग से करवाऊंगा, किसी को हल्ला मत करना जब तक लेटर आपके पास नहीं आए। तो हम लोग के पास लेटर आया, फिर पैसा बोले पैसा दो, लेटर आ गया है। तो मैंने पापा से बोला, पापा बोले ठीक है पैसा दे दिए। फिर उनको 20,000 30,000 फिर दे दिए। टोटल कितना पैसा दिए? टोटल मेरा 1,80,000 गया है। आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ ठगी हुई है? सर जब राहुल का सौदे जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जब उनका जो मार्च में जो उनको लेटर आया, जो ज्वाइनिंग लेटर, उस ज्वाइनिंग लेटर डेट बीत गया, तो उस टाइम हम लोग उनके घर पे ही थे, रिंकू शर्मा के घर पे ही थे। तो मुझे राहुल भाई बोले कि दीपक भाई मेरा हुआ नहीं या डेट बीत गया, ये ड्यूटी नहीं लगवा रहे हैं। तो मैंने उनको पर गुस्सा किया और उनके ऊपर बिगड़ गया। मैं बोला सर अभी आप लगवाओ, नहीं तो पैसा रिटर्न करो। तो ये गुस्से में सोचे कि अभी ये लोग भड़केंगे, मेरा पोल खुलेगा, इसके लिए तुरंत इनका फ्लाइट का अर्जेंट टिकट मारे और सुबह इनको भेज दिए बम्बई भेजे। फिर 1 हफ्ते बाद इनका कुछ भी नहीं हुआ, राहुल सौदे का कुछ भी नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन अपने साथ रखे थे। जब मुंबई वो आए तो अपने साथ इनको 15-20 दिन रखे और इनको आउट, मतलब जो होता है ना डोर डोर। अभी क्या पुलिस ने आपकी एफआईआर? सर एफआईआर हम लोग किए थे, राहुल भाई किए थे, सब लोग किए। तो उसके 5-6 महीने बाद तो आप लोगों के जैसे सब पकड़े गए, सर के माध्यम से, जो नए साहब आए उनके माध्यम से पकड़े गए। और मैं यही चाहता हूँ जो यहाँ के क्राइम ब्रांच जो साहब हैं जो पकड़े हैं, मैं यही चाहता हूँ कि और किसी का भविष्य न खराब हो, किसी लड़के या लड़की का भविष्य न खराब हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, हम लोगों का जो पैसा है हम लोगों को रिफंड दिलाएं। 2024 12 दिसंबर को गुनाह दर्ज हुआ था। उसमें बीएनएस के सेक्शंस 318, 204, 319, 40 और चीटिंग के ऑफेंसेस 338, 336, 340 ये सेक्शंस के तहत गुनाह दर्ज हुआ था। इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे यूनिट 3 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। कल हमने जो मेन एक्यूज्ड है रिंकू शर्मा, इसको हमने तलोजा से ताबे में लिया और उसको माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। जो फिरियादी है उनकी लड़की को पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे, इस ये कहने पे उनके पास से 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और उनको ठगा था। ऐसे करीबन कल से हमने 40 विक्टिम्स को हमने अभी तक कांटेक्ट किया है और पता चल रहा है कि करीबन 40+ विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इसकी पूरी मालूमात हम लोग अभी हमारे इनके जो पुलिस कस्टडी ली है उसमें लेंगे। इसके साथ में कितने और साथीदार है और कैसे आरोप इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। कितनी कस्टडी सर? 5 डेज की। सर ये लोगों को फंसाने का काम कब से कर रहा है? 2021 से अभी तक तो पता चल रहा है। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MST लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।